अब देखो बात समझिएगा सर, क्या क्या हमने क्वेश्चन कराया था ना, कई सारे क्वेश्चन कराए थे, थ्योरी हो गया था, वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के एप्लीकेशन भी बता चुका था, तीनों एप्लीकेशन बता दिया था, कुछ है तो नहीं किया था? नहीं, 3 एप्लीकेशन देख चुके थे। अब क्वेश्चन करते हैं उन पे, एक मैं इसको क्वेश्चन समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, रिजल्ट समझ लो। जरा देखना, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब आता है कौन? क्रॉस डॉट, मुझे ये बताएगा कौन? ए डॉट ए क्रॉस बी कितना होगा, कौन बता सकता है? ध्यान से सोचिए, ए डॉट ए क्रॉस बी, सोच के जल्दी बताओ, ए डॉट ए क्रॉस बी कितना होना चाहिए? कोई बता सकता है? ए और बी का क्रॉस है, कॉन्सेप्ट से जाओगे तो ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करते रह जाओगे। चलो मैं रिजल्ट जीरो, क्यों सर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर वो साइन, ठीक है, ए क्रॉस बी क्या होगा? एक ए बी साइन 0 डिग्री, थीटा डिग्री। चलो मैं रिजल्ट लिख दे रहा हूं, क्यों बताओ? ए डॉट ए क्रॉस बी 0, क्योंकि सर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का प्रोडक्ट 0 नहीं। देखो कॉन्सेप्ट से समझो, नॉर्मल चीजें जरा देखो, ए वेक्टर और बी वेक्टर कहीं तो होगा, मान लो ये ए वेक्टर है, समझना ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है। अगर मैं ए क्रॉस बी करूंगा, ध्यान से समझना, ए क्रॉस बी, ए से बी आना होगा, ए क्रॉस बी ऐसे होगा, तो कहां जाएगा? ये बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी ए क्रॉस बी की ये डायरेक्शन होगी, ए क्रॉस बी की ये डायरेक्शन होगी, मार्कर का समझ लो कैप जो है, तो ए क्रॉस बी की ये डायरेक्शन है। मुझे बताओ ए क्रॉस बी का डॉट करना किससे? ए से, तो ए क्रॉस बी और ए के बीच कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। इस प्लेन में रखे पीसी से एंगल क्या बन रहा है? 90 डिग्री। तो ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट करना है किससे? ए से। तो ए बोर्ड पे है और ए क्रॉस बी बोर्ड के परपेंडिकुलर हो गया, तो ए क्रॉस बी और ए के बीच कितना एंगल है? 90 डिग्री। 90 डिग्री पे डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0। मैग्नीट्यूड जो भी आएगा cos 90 की वजह से रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0। समझ में आया? 0 क्यों है? ठीक, तो मुझे ये बताएगा कौन? ये बताओगे कौन? लिखता हूं मैं b डॉट a क्रॉस b, ये कितना होगा? b डॉट a क्रॉस b कितना होगा? बता सकते हैं? b डॉट a क्रॉस b क्या होगा? b डॉट a क्रॉस b सर, जैसे a क्रॉस b बाहर आ गया, अब वो है उधर, जल्दी बताओ। उसमें भी से 90 डिग्री का परपेंडिकुलर नहीं तो रिजल्ट चाहिए ना, आंसर चाहिए मुझे। 0। ये कितनों को समझ में आ रहा है कि 0 होगा ये? सर क्योंकि उधर a क्रॉस b अब भी कहां जाएगा? यहीं जाएगा ना। a क्रॉस b अब भी बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर जाएगा, तो बोर्ड पे रखी हर एक चीज से 90 बनाएगा ना। a से भी 90 बना रहा है, b से भी 90 बनाएगा ना, तो b से 90 डिग्री बना रहा है ये मार्कर, और 90 डिग्री का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0। इसका रिजल्ट क्या होगा? 0। समझ में आया? a प्लस b डॉट a क्रॉस b, a प्लस b डॉट a क्रॉस b क्या होगा सर? नहीं, a प्लस b होता था अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b, a प्लस b डॉट a क्रॉस थीटा बाहर आ गया, जल्दी बताओ। 0 क्यों? क्योंकि सर एक तो बाहर है, और a प्लस b में सर जो ये उसमें सर वो थीटा लग रहा है सर, उसमें तो एंड रिजल्ट तो गुना करके 0 आ जाएगा सर। और हाँ a into b, a क्रॉस b तो अब भी वहीं जाएगा ना, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, और a प्लस b क्या होगा? a और b का वेक्टर सम, और a और b का वेक्टर सम दोनों का टेन मिल रहा है, कहां लाई करता है? बीच में कहीं लाई करता है, पता है? बीच में कहीं लाई करता है, a प्लस b रहेगा तो बोर्ड पे ही ना, a प्लस b रहेगा तो बोर्ड पे ही, और a क्रॉस b बोर्ड से क्या चला जाएगा? परपेंडिकुलर, बीच में 90 बना, अंदर क्या बनेगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या होता है? बात आ रही समझ में? यस क्लियर है? अच्छा, एक रिजल्ट और a माइनस b डॉट a क्रॉस b, a माइनस b डॉट a क्रॉस b, ये क्या होगा?
इसका भी 0 प्लस क्यों जल्दी से क्यों बताओ, ठीक बोल रहे हो, क्यों? सर जो भी है 90 पे जा रहा है ना। ए माइनस बी किसका रिजल्टेंट है? ए और माइनस बी का ना, Yes. तो प्लस बी किधर है ऊपर, माइनस बी क्या होगा इसका अपोजिट नीचे, माइनस बी अपोजिट होगा ना। हाँ सर। तो ए माइनस बी किसका वेक्टर सम होता है? ए और माइनस बी का। तो ए और माइनस बी का वेक्टर सम क्या होगा? ए माइनस बी। तो ए माइनस बी रहा कहां? बोर्ड पे ही तो रहा। ए माइनस बी बोर्ड पे ही तो रहा ना, और ए क्रॉस बी क्या हो गया उसका परपेंडिकुलर, तो 90 डिग्री की वजह से डॉट प्रोडक्ट 0। तो ये चारों रिजल्ट समझ में आया। ये एज अ क्वेश्चन भी है, रिजल्ट समझ लो, जो भी है इसको नोट डाउन करो। ये समझ में आया ना, क्लियर है सबको? चलो एक क्वेश्चन कर दो, लिखो क्वेश्चन लिखो। आज केवल क्वेश्चन ही करेंगे, तो लिखो if vector a dot vector b equal to 0 and vector a dot vector c equal to 0. If vector a dot vector b equal to 0 and vector a dot vector c equal to 0, then find, लिखना then find angle between, then find angle between vector a and b cross c. ध्यान से बताना, then find angle between vector a and b cross c, b cross c, ठीक। लिख लेना here a b c, here vector a b and c are non-zero vectors. Here vector a b and c are non-zero vectors. A, B and C are non-zero vectors. Non-zero vectors. ये आपका 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से बताना, 4 ऑप्शन में से बताना मोर देन 1 करेक्ट भी हो सकता है, मोर देन 1 करेक्ट भी हो सकता है, तो बताना। 2 मिनट टाइम दे रहा हूं, सोचो। देखो क्या क्या आंसर बता रहे हो, जल्दी बताओ। सर 90 और 0। 90 और 0, दोनों पॉसिबिलिटी जस्ट उल्टा नहीं है। चलो कोई 0 बता रहा है, 90 बता रहे हो। देख एक बात समझना, a डॉट b 0 है ना, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है? जब दोनों के 90 डिग्री। 3 केस है, a b cos थीटा। a डॉट b 0 होने का मतलब क्या है कि a b cos थीटा इक्वल टू 0, यही बता रहा है ना। हाँ सर। और ये 0 कब हो सकता है? 3 केस है, या तो a 0 हो जाए, या b 0 हो जाए, या फिर cos थीटा 0 हो जाए। लेकिन क्वेश्चन में कहा रखा है कि a और b क्या है? नॉन जीरो है, यानी वो तो 0 नहीं है, इसका मतलब cos थीटा 0 है। और cos थीटा 0 होने का मतलब क्या है? 90। थीटा क्या है? 90 डिग्री। cos थीटा 0 डिग्री का मतलब क्या है? थीटा 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि वेक्टर a परपेंडिकुलर है वेक्टर b के। वेक्टर a पता चला, इससे परपेंडिकुलर है b के। हाँ सर। सेम कहानी इसमें होगा, हाँ a और c नॉन जीरो वेक्टर है, दोनों के बीच क्या एंगल बनना चाहिए? 90, तभी 0 हो सकता है। यानी यहां भी एंगल क्या है? 90 डिग्री। यानी यहां से भी क्या पता चल रहा है कि वेक्टर a परपेंडिकुलर किसके है? वेक्टर c के। अब सिंपल सा बात बताओ, वेक्टर a परपेंडिकुलर है b के और वेक्टर a परपेंडिकुलर है c के, तो हम बोल सकते हैं कि तीनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। बोल सकते हैं। तीनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यानी कि अगर मैं एक्सिस सोच लूं आसान सोचने के लिए, तो एक को x एक्सिस मान लूं, दूसरा y हो जाएगा, तीसरा z हो जाएगा। हाँ सर। 3 वेक्टर परपेंडिकुलर 3 एक्सिस के लोग मान सकते हैं। a को x एक्सिस के लोग मान लिया, b को y एक्सिस के लोग मान लिया और c को मान लिया z एक्सिस के लोग। अब एक बात सिंपल समझो, वेक्टर a b क्रॉस c, अब 3 एक्सिस मान लो हमने ऐसे बना लिया, समझना क्या, ये एक्सिस है, ये मान लो कि है x एक्सिस, ये मान लो y एक्सिस, या किसी को कुछ मान लो, और ये क्या है? z एक्सिस। या फिर आपको नहीं मानना तो आप सिंपल ऐसा करो कि ये वेक्टर a मान लो, ये वेक्टर a मान लो, ये वेक्टर b मान लो, ये वेक्टर c मान लो। तीनों परपेंडिकुलर, किसी को कुछ मान सकते हैं ना। इसको मान लिया वेक्टर a, समझना, इसको मान लिया वेक्टर b, इसको मान लिया वेक्टर c, ठीक है, 3 परपेंडिकुलर हो गया। अब अगर हम b क्रॉस c लिखेंगे तो बताओ कहां जाएगा? राइट हैंड रूल से अगर b क्रॉस c लिखते हैं तो कहां जाएगा? ऐसे था तीनों, तो b इसको माना है, c इसको माना है, b क्रॉस c, ऊपर b क्रॉस c ऐसे जाएगा।
सर ये तो इस साइड चल जाएगा ना सर, हाँ जैसे B कैसे? मतलब बी से सी आना है, ऐसे बोर्ड आना के है। तरफ फिंगर ऐसे देखना, बी से सी आना, ऐसे नहीं, बोर्ड के तरफ ये तो पकड़ना। बी से हम इसके तरफ जा रहे हैं, समझना। बी से सी, या फिर ज्यादा दिक्कत है तो आसान है, आप इसको बी मान लो, उसको सी मान लो, कुछ भी कर सकते हो। इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, समझना। इसको बी, इसको सी, इसको ए, बी सी ए, तो बी क्रॉस सी ऐसे होगा, ऊपर जाना सर। यानी बी क्रॉस सी इसके पैरेलल है ब्लू मार्कर के। हाँ सर। और ब्लू मार्कर क्या माना है? ए। ए। तो बी क्रॉस सी ए से क्या एंगल बना रहा है? 90 90। नहीं 0 ए अंगूठा है, बी क्रॉस सी जो डायरेक्शन है क्या होगी? बी से सी आएंगे, ये बी है, ये सी है, बी क्रॉस सी थंब की डायरेक्शन होगी। हाँ तो बी क्रॉस सी क्या हो गया? थंब है, अंगूठे की डायरेक्शन है। हाँ। वो ए ब्लू मार्कर है ना, हाँ। उसके क्या है? पैरेलल है। पैरेलल। और पैरेलल में एंगल क्या बनता है? जीरो। तो दोनों के बीच एंगल क्या बनेगा? 0 डिग्री। 0 डिग्री। अब एक बात सुनो, तीनों परपेंडिकुलर, कोई कुछ भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, ये बी हो, ये सी हो, ये बी हो, ये सी हो, तो बी क्रॉस सी कैसे होगा? ऐसे बी क्रॉस सी डाउनवर्ड, तो बी क्रॉस सी की डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड और ब्लू मार्कर कितना एंगल बनता है? 180। 180 भी पॉसिबल है। या फिर ए बी सी, ये बी माना, ये सी माना, ए ऐसे मान सकते हैं नीचे, ये भी तो परपेंडिकुलर है, ऊपर चल ए को ऐसे मान सकते हैं, जैसे ही मानो, तीनों परपेंडिकुलर, ये भी तो चांस है, ए ऐसे मान लिया, तो बी क्रॉस सी क्या बोलेंगे? ऊपर की तरफ होगा, बी क्रॉस सी ऊपर की तरफ, तो बी सी, ये बी है, ये सी है, बी क्रॉस सी ऊपर की तरफ, ए से क्या एंगल बना रहा है? 180। एक चांस ये भी है। तो बात समझिए, ठीक है। अगर किसी को अभी भी थोड़ा सा कष्ट है तो लास्ट में बोर्ड पे बना देना, जरा समझो। ये बी है, ये वेक्टर सी है, ए क्या है? इसके परपेंडिकुलर, तीनों परपेंडिकुलर, ए इसको मान लो, ए इसको मान लिया, ए इसको मान लिया, रेड मार्कर यहां नहीं बना सकता, समझना ये है रेड वाला। तो बी क्रॉस सी कैसे जाएगा? बी क्रॉस सी ऐसे आएगा, बी से सी, बी क्रॉस सी क्या ए के पैरेलल जाएगा? ए से क्या एंगल बना रहा है? 0 डिग्री। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ए अंदर की तरफ, तब भी परपेंडिकुलर होगा, ए इनवर्ट हो, तो बी क्रॉस सी और ए क्या बनेगा? 180। या इसको बी मान सकते हो, इसको सी, बी क्रॉस सी क्या होगा? अंदर की तरफ, ए बाहर की तरफ, जैसे भी समझ लो। तो ये क्या होगा? 0, ये क्या होगा? 2 केस समझ नहीं पड़ा? लिखो क्वेश्चन, लिखो जल्दी से। हाँ सर। लेट फॉर टू वेक्टर्स, लेट फॉर टू वेक्टर्स, वेक्टर A and vector B. Let for two vectors, vector A and vector B, sum of A plus B, देखो यहाँ पे वेक्टर A plus B, sum of, बोर्ड पे लिखा हुआ है, वेक्टर A plus वेक्टर B is perpendicular to their difference. किसका डिफरेंस? बोर्ड पे लिखा है, perpendicular to their difference, vector A minus vector B, perpendicular to their difference, vector A minus vector B, ठीक है। then find the ratio of, बोर्ड पे लिखा है A by B, मतलब A और B का मैग्नीट्यूड का रेशियो, then find the ratio of A by B, तो आपको बताना है A by B की वैल्यू क्या है, आसान सा है, कोशिश करो 1-2 मिनट में। यहाँ पे समझो, क्वेश्चन तो करेंगे बाद में, एक रिजल्ट एक ध्यान होना चाहिए आपको। कोई भी सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, मान लो वेक्टर ए, समझना, डॉट वेक्टर ए डॉट ए कितना आएगा बता सकते हो? ए डॉट ए क्या है? डॉट में 0 डिग्री। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला 1 होता है। फॉर्मूला ए डॉट बी का, ए बी cos, तो ए का मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे? ए, बी का मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे? ए, दोनों के बीच एंगल क्या होगा? 0, सेम चीज है तो 0 डिग्री का एंगल, तो cos 0 की वैल्यू क्या होगी? 1, a into a क्या होगा? a स्क्वायर। तो a डॉट a का वैल्यू क्या होता है? a स्क्वायर। 1 थोड़ी, मुझे थोड़ी बताया गया a 1 है, ये कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, तो a डॉट a सिंपली क्या आएगा? a स्क्वायर। b डॉट b क्या आएगा? b स्क्वायर। p डॉट p क्या आएगा? p स्क्वायर। अब देखो यहां पे क्वेश्चन करते हैं, हमें क्या बोला गया कि a और b वेक्टर क्या है? a plus b परपेंडिकुलर है a minus b के, तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? दोनों 90 डिग्री का एंगल बनना है ना परपेंडिकुलर मतलब, और परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, और 90 डिग्री पे डॉट प्रोडक्ट क्या होता है?
ए बी कॉस 90 जीरो होता है ना, 0 90 डिग्री पे डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ये इसका मैग्नीट्यूड कुछ निकले, इसका मैग्नीट्यूड कुछ निकले, पर एंगल क्या है 90 डिग्री, और 90 डिग्री पे डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। से क्वेश्चन में गिवन है क्योंकि परपेंडिकुलर है। बात आ रही समझ में? अब देखो सिंपल मल्टीप्लाई कैसे सिखाया था, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, तो जरा देखो a डॉट a पहला टर्म आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा बताओ, a डॉट b क्या होगा, a डॉट b की प्लस b की माइनस b, माइनस b। तो एक काम करें, माइनस को यहां लिख लेते हैं, ठीक है सर। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, a डॉट b, माइनस को बाहर लिखेंगे, ये क्या होगा b डॉट a, ठीक, और यहां क्या है माइनस b डॉट क्या लिखेंगे, माइनस b1 पहले बताओ ये कितना समझ में आया सबको? हाँ सर। ये क्लियर है? a डॉट a क्या होगा अभी बताया, a स्क्वायर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर देखो माइनस a डॉट b और b डॉट a दोनों सेम होता है कि अलग होता है, ये बताओ। डॉट प्रोडक्ट बताया था प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट का, a डॉट b और b डॉट a दोनों सेम होगा ना, मैग्नीट्यूड है ना, स्केलर है ना, a डॉट b क्या लिखोगे ab cos थीटा, हाँ और b डॉट a क्या लिखोगे ba cos थीटा, तो मैग्नीट्यूड वाइज a into b into cos थीटा और b into a into cos थीटा दोनों तो सेम ही होता है ना, a डॉट b b डॉट a के इक्वल होता है ना, तो अगर दोनों इक्वल है तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, a डॉट b इक्वल टू b डॉट a होता है ना, प्रॉपर्टी भी कराया था, लिखाया था, या सिंपल भी समझ सकते हो, ये डॉट प्रोडक्ट है तो लिखोगे ab cos थीटा और ये लिखोगे क्या ba cos थीटा, तो दोनों इक्वल है ना, तो कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या माइनस b डॉट b क्या होगा b स्क्वायर होगा, इक्वल टू क्या लिखोगे जीरो, यानी कि a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा b स्क्वायर, तो इसको इधर लाओगे यानी a स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो a बाय b क्या हो जाएगा 1 अगर ऐसे देखोगे तो प्लस माइनस 1 हो सकता है, अदरवाइज जो भी रूट जाएगा रूट का वैल्यू क्या होता है प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, तो ये हो गया। देखो वेक्टर में क्वेश्चन कर रहे थे, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा तो एक क्वेश्चन लिखते हैं द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर वेक्टर p and vector q, the resultant of two vector vector p and vector q is vector r, vector p and vector q is vector r if the magnitude of vector q, if the magnitude of vector q is doubled, if the magnitude of vector q is doubled comma the new resultant vector becomes perpendicular, the new resultant vector becomes perpendicular to vector p, the new resultant vector becomes perpendicular to vector p, ठीक, then the magnitude of, तो बताना है then the magnitude of vector r, then the magnitude of vector r is, तो वेक्टर r का क्या मैग्नीट्यूड है। चार ऑप्शन थे, फर्स्ट ऑप्शन है p प्लस q, सेकेंड ऑप्शन लिखेंगे p, थर्ड ऑप्शन कुछ लिखा p माइनस q, मतलब p q मैग्नीट्यूड है दोनों का, और फोर्थ ऑप्शन है q। तो हमको बताना है वेक्टर r जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ठीक है। तो इसको ट्राई कर सकते हो, तो ट्राई करो 2 मिनट, बाकी हम देखते हैं तो बता रहे समझो, ठीक है। जो ट्राई किए नहीं किए देखो जरा, इस पर बात करते हैं, समझते हैं। अब क्या है कि सबसे पहले क्या दिया था वेक्टर p पहला केस, और वेक्टर q
दोनों का रिजल्टेंट क्या है, वेक्टर आर। तो P और Q मान लो ऐसे है, रिजल्टेंट बीच में कहीं होगा वेक्टर आर, ठीक है। पहला केस ये है। सेकंड केस में क्या बोला, Q को डबल कर दिए और जिसको चेंज नहीं बोला उसको कुछ नहीं करेंगे। तो P कुछ नहीं बोला गया तो P जैसा है जहां है वही है। सेकंड को डबल कर दिए, सेकंड को डबल कर दिए मतलब Q कितना हो जाएगा, 2Q। Q क्या हो जाएगा, 2Q। अगर सेकंड को डबल कर दिया, सेकंड का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो रिजल्टेंट क्या होगा, ये अपनी तरफ खींचेगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड Q था, Q से 2Q कर दिया, मैग्नीट्यूड इसका बढ़ गया तो रिजल्टेंट क्या होगा, इसकी तरफ चला जाएगा। तो इसकी तरफ गया, ऐसा गया कि रिजल्टेंट जो है नया रिजल्टेंट कुछ होगा। हमने मान लिया नया रिजल्टेंट जो है R डैश, नया रिजल्टेंट से हमने माना R डैश। तो इससे में कहा गया कि नया रिजल्टेंट किसके परपेंडिकुलर है, वेक्टर P। न्यू रिजल्टेंट परपेंडिकुलर टू क्या है, वेक्टर P। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो P और Q के बीच में एंगल पहले जितना था बाद में भी उतना है, चेंज नहीं कहा गया तो हम चेंज लेंगे नहीं। ये एंगल मान लिया थीटा, बाद में भी इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया, केवल बोला गया 2Q का मैग्नीट्यूड चेंज किया गया है, डायरेक्शन के बारे में नहीं कहा गया, तो डायरेक्शन हम वही रहेगी। मतलब एंगल क्या रहेगा, थीटा ही रहेगा। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है R फाइंड करना है। तो जरा ध्यान से समझना कि सिंपली जो फाइंड करना है पहले वो देख लेते हैं, फिर देखते हैं जो दिक्कत आएगा वो पता कर लेंगे। तो R इक्वल टू क्या लिखेंगे, वेक्टर रिजल्टेंट अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 बिल्कुल ठीक, प्लस b स्क्वायर प्लस यहाँ एंगल क्या दिख रहा है, cos थीटा, 2pq cos थीटा। अब कष्ट ये है कि यहाँ पे ठीक है p और q तो क्वेश्चन में गिवन था, पर थीटा तो नहीं गिवन है ना, cos थीटा तो हमने माना कि एंगल थीटा बन रहा है। तो cos थीटा नहीं गिवन है और आंसर भी देखोगे ऑप्शन तो p और q के टर्म में ही है, मतलब cos थीटा हमको नहीं चाहिए, हटाना। अब cos थीटा हटाने का क्या तरीका हो सकता है, तो cos थीटा हटाने के कई तरीके हो सकते हैं, उसमें से कुछ तरीका देखेंगे। जैसे फर्स्ट केस में देखोगे तो cos थीटा पता करना है मुझे। फर्स्ट केस में p और q का रिजल्टेंट क्या है, r। तो फर्स्ट केस में मैं लिखूंगा कि वेक्टर p प्लस q का रिजल्टेंट r है। कैसे लिखते हैं, वेक्टर p प्लस वेक्टर q इक्वल टू वेक्टर r, फर्स्ट केस में। सेकंड में क्या है, p और दूसरे को डबल कर दिया मतलब 2q हो गया और उसका नया रिजल्टेंट कुछ बना है, हमने माना क्या है वो r डैश। तो p प्लस 2q इक्वल टू क्या बोलेंगे, r डैश। तो अब एक बात समझो कि हमको रिप्लेस करना है q cos थीटा को। अब कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, इस कंडीशन में सेकंड में एक बात कहा गया है कि रिजल्टेंट किसके परपेंडिकुलर है, p के। तो रिजल्टेंट p के परपेंडिकुलर है। अगर रिजल्टेंट कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया सिंस रिजल्टेंट सेकंड केस में r डैश परपेंडिकुलर किसके है, p के। और परपेंडिकुलर के लिए डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। परपेंडिकुलर के लिए पता है कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। यानी हम लिख सकते हैं r डैश डॉट वेक्टर p इक्वल टू क्या होगा, जीरो। r डैश डॉट वेक्टर p इक्वल टू क्या होगा, जीरो। अब r डैश एक बात समझो, यहां से अगर देखते हैं कि r डैश तो अननोन है, मुझे p q में चाहिए, तो r डैश की जगह लिख सकते हैं p प्लस 2q। तो r डैश की जगह लिख लिया p वेक्टर p प्लस 2q वेक्टर, p प्लस 2q वेक्टर r डैश की जगह डॉट p इक्वल टू जीरो। पहले बोलो ये सब समझ में आ रहा है, हाँ सर। r डैश डॉट p जीरो होगा ना, परपेंडिकुलर पे डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा तो r डैश को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से p प्लस 2q, उसका रिजल्टेंट था, लिख लिया p प्लस 2q। डॉट प्रोडक्ट करना हमको आता है, तो मैं इधर कर रहा हूँ, जरा देखना। इसका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो यहाँ लिख रहे हैं, ये इससे डॉट होगा मल्टीप्लाई, तो क्या लिखेंगे p डॉट p, लिखेंगे p डॉट p प्लस, फिर ये इससे डॉट होगा प्लस 2q डॉट p इक्वल टू क्या है, जीरो। a डॉट a बताया था कल, a cos जीरो क्या होता है, a स्क्वायर। उसी तरह से p डॉट p का मैग्नीट्यूड cos जीरो क्या होता है, 1। तो क्या होगा, p स्क्वायर। इधर लिखोगे तो 2qp cos थीटा या 2pq cos थीटा। एक बात है a डॉट b क्या होता है, ab cos थीटा। तो 2q
2p cos थीटा इक्वल टू 0। यहां देखोगे 2q और p के बीच क्या एंगल बन रहा है? थीटा। थीटा। तो इसलिए लिखा a डॉट b ab cos थीटा 2qp cos थीटा। अब यहां से मुझे क्या है, मुझे cos थीटा हटाना है, तो अननोन कम करके देखते हैं। तो एक काम करते हैं, मैं इसको लिखूंगा ऐसे 2qp cos थीटा इक्वल टू इधर ले जाने पे क्या होगा माइनस p स्क्वायर। हाँ सर। एक काम करते हैं यहाँ पे q cos थीटा इक्वल टू अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे माइनस p स्क्वायर, नीचे लिख रहा है हाँ सर। माइनस p स्क्वायर बाय 2qp या 2pq। p से p क्या होगा कैंसल, p से p कैंसल, तो क्या हो जाएगा, सॉरी 2q को उधर ही रखे ना, तो ये क्या हो जाएगा माइनस p बाय 2, ये होगा माइनस p बाय 2। q cos थीटा है माइनस p स्क्वायर को इधर ले गए, यहां से क्या q cos थीटा, तो 2p को नीचे ले आए, तो 2p को नीचे ले आए तो p से एक p कैंसिल, तो क्या आ जाएगा माइनस p बाय 2। तो q cos थीटा की जगह पे रख लेते हैं माइनस p बाय 2। तो यहां जरा करके देखते हैं p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2p, q cos थीटा की जगह लिख दिया माइनस p बाय 2, माइनस p बाय 2। तो एक बात बताओ माइनस p बाय 2, अगर q cos थीटा की जगह क्या लिखा माइनस p बाय 2, तो 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, ये क्या हो गया माइनस p स्क्वायर, q cos थीटा की जगह लिखा माइनस p बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया माइनस p स्क्वायर, माइनस p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर क्या होगा कैंसिल, तो क्या बचेगा q स्क्वायर अंडर रूट q स्क्वायर, अंडर रूट q स्क्वायर का मतलब क्या है q। तो आंसर क्या आ गया हमारा q। तो देखो एक बात तो समझ में आ रही है ना कि रिजल्टेंट तो इस फॉर्मूले से निकलेगा, सिंपल अंडर रूट रिजल्टेंट बोला है तो फॉर्मूला तो लगाना पड़ेगा, ये अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। हमको ये वाला टर्म हटा के लिखना है, मतलब q cos थीटा की वैल्यू मिल जाए या cos थीटा की वैल्यू मिल जाए तो मेरा क्वेश्चन क्या होगा हो जाएगा। cos थीटा निकालने के और भी कई तरीके एक दो हो सकते हैं, अगर cos थीटा एक तो ऐसे डॉट प्रोडक्ट करके निकालो, ये हो सकता है। cos थीटा और कैसे निकाल सकते हैं देखते हैं, आज भी तो यही करना होगा। cos थीटा के लिए और कुछ तरीके हो सकते हैं, जरा देखते हैं और तरीका। cos थीटा के लिए मैं केवल cos थीटा निकालने की तरह, बाकी ये तो वैसे ही निकलेगा। cos थीटा निकालने के लिए और कुछ तरीके हो सकते हैं, देखते हैं समझते हैं और मेथड देखते हैं। अब एक बात बताओ, एक फॉर्मूला पढ़े थे tan अल्फा इक्वल टू क्या था b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा, ऐसा कुछ पढ़े थे tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा। क्या था कि कोई वेक्टर मान लो ये होता है, कोई वेक्टर मान लो a है, समझना कोई वेक्टर a है, कोई वेक्टर b है, के बीच एंगल मान लो थीटा बनता था, के बीच एंगल ये पूरा थीटा बनता था, रिजल्टेंट यहां था, रिजल्टेंट a से कुछ एंगल बना रहा होता था अल्फा, रिजल्टेंट a से कुछ एंगल बना रहा होता था, पैरेललोग्राम लॉ से देखा था या जैसे भी, तो क्या होता है tan अल्फा b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा। tan अल्फा लिखते हैं b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा। यहां पे देखोगे रिजल्टेंट p से क्या एंगल बना रहा है, रिजल्टेंट p से कितना एंगल बना रहा है थीटा, रिजल्टेंट से 90 डिग्री 90 बना रहा है, 2q से थीटा बना रहा है। हां p से कितना बना रहा है 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट और p के बीच क्या एंगल है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री क्या फॉर्मूला बने tan अल्फा, तो अल्फा रिजल्टेंट का एक से एंगल p से क्या लिखेंगे tan 90 इक्वल टू क्या बोलते हैं b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा। b sin थीटा मतलब दूसरा, दूसरा क्या है 2q, 2q देख के बताना क्या लिखते हैं b sin थीटा, 2q दोनों के बीच एंगल क्या है sin थीटा बाय क्या लिखते हैं a प्लस b cos थीटा, a के जगह पे जिससे एंगल है क्या है p प्लस b cos थीटा मतलब 2q cos थीटा। अब देखो 2q cos थीटा, तो tan 90 इक्वल टू क्या है, tan 90 की वैल्यू क्या होती है, tan 90 तो वो होता है सर इंफिनिटी, tan 90 क्या होता है इंफिनिटी, पता है। तो tan 90 इंफिनिटी होता है। मुझे बताओ कोई भी वैल्यू रिजल्ट इंफिनिटी कब आएगा, जब डिनोमिनेटर कितना होगा 0। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए, समथिंग बाय 0 क्या होता है इंफिनिटी, यानी ये अगर 0 हो जाए तो दिस बाय दिस क्या होगा इंफिनिटी। इसका मतलब क्या है कि p प्लस 2q cos थीटा इक्वल टू क्या आना चाहिए 0 होना चाहिए, या फिर मैं बोलूंगा 2q cos थीटा इक्वल टू माइनस p, या फिर q cos थीटा इक्वल टू माइनस p बाय 2,
हाँ सर। ये बताओ, तो क्यू cos थीटा ऐसे नहीं निकल सकता, यही निकला था ना क्यू cos थीटा माइनस पी बाई टू, और फिर यही उठा के पुट किया यहाँ, तो क्यू cos थीटा ऐसे नहीं निकाल सकते। बात आ रही समझ में? कई सारे तरीके हो सकते हैं, तरीका मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अप्रोच आए, बाकी कोई जरूरी नहीं कि आप इसी एक से करो, जिससे करना चाहो। एक और तरीका सोच सकते हैं, जरा सोचते हैं, देखो एक और तरीके से ये क्यू cos थीटा निकाला जा सकता है। यहाँ बताता हूँ क्यू cos थीटा, एक तरीका तो देखा, इससे निकाल लिया, फिर टू को इसमें करना ही होगा, एक क्यू cos थीटा ऐसे निकाल लिया। एक और तरीके से क्यू cos थीटा देख रहे हैं, जरा समझो यहाँ पे देखो, एक और तरीके से सोचा जा सकता है। ये क्वेश्चन यही नहीं, और भी क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट काम आएगा, इसलिए दो तीन तरीके से बता रहा हूँ। कई बार एंगल भी पूछता है, ये वाला था ना सेकंड केस में, ये था, जरा ध्यान से समझना, ये वाला तरीका ध्यान समझना, इस पे एंगल वाला क्वेश्चन बनता है, इसमें नहीं दूसरे टाइप के क्वेश्चन में काम आता है, तो तरीका सीख लो काम देगा। रिजल्टेंट क्या था, q ऐसे था ना 2q, दूसरा वेक्टर क्या था 2q, रिजल्टेंट क्या बना रहा था एंगल 90 डिग्री। हाँ सर। रिजल्टेंट था r डैश, ये क्या बना रहा था 90 डिग्री, यही था। हाँ हाँ। रिजल्टेंट 90 डिग्री यही था ना। हाँ सर। यही वाला फिगर बनाना जो बगल में बना हुआ है, ये फिगर। हमने क्या किया, हमको पता है पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ वेक्टर डजंट चेंज ए वेक्टर, यानी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करो तो फर्क नहीं पड़ता। पैरेलली शिफ्ट करने का मतलब है सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन, यानी इक्वल वेक्टर। यानी ये वेक्टर जो मैग्नीट्यूड है, एरो डायरेक्शन उठा के इसको क्या रख दिया यहां से यहाँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके पैरेलल उठा के समझना जरा ध्यान से, यहां रख दिया 2q, रख सकते हैं इस तरह से। अब एक बात समझो जरा ध्यान से, 2q है, अच्छा p और 2q के बीच क्या एंगल बन रहा था, रिजल्टेंट तो 90 था, p 2q के बीच क्या बन रहा था थीटा। p और 2q के बीच एंगल जो बन रहा था वो बन रहा था थीटा, ये वाला एंगल क्या दिया है थीटा। अब जरा एक बात समझोगे, ये एंगल कौन बता सकता है, वो भी थीटा होगा सर। यही थीटा होगा, ये लाइन इसके पैरेलल है, तब 2q 2q हुआ, ये इसके पैरेलल, ये लाइन कट कर रहा है, ये थीटा, तो ये भी क्या होगा थीटा। क्लियर। ये वाला एंगल क्या है मुझे पता नहीं, ये वाला एंगल समझना क्या है मुझे पता नहीं, ये एंगल मुझे पता नहीं, इस एंगल को मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए अल्फा, समझना ठीक है, अल्फा मान लिया, जो एंगल मानना है मान लो अल्फा मान लिया, ठीक है। मुझे एक बात बताओ यहाँ पे कि अगर मैं यहां से इससे देख के एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल में मुझे बताओ क्या मैं लिख सकता हूं cos अल्फा इक्वल टू ट्रायंगल में क्या होगा b बाय cos अल्फा क्या होगा b बाय b, क्या होगा ये होगा एंगल के सामने वाला p, ये क्या होगा b, और 90 के सामने हाइपोटेनस मतलब b क्या हो गया p, और h क्या हो गया 2q। तो ये cos अल्फा इक्वल टू आया p बाय 2q। आ रही बात समझ में। अब अल्फा निकाल के तो हमको कुछ करना नहीं, हम कर सकते नहीं, हमको यहाँ पे तो थीटा चाहिए, थीटा हमारे काम का जैसा समझना, अल्फा तो काम का नहीं है, तो अल्फा को हम थीटा के टर्म में लिखना है। चलो मुझे एक बात बताओगे, cos अल्फा, अल्फा की जगह मैं लिख सकता हूँ, बताओ तो, ये समझ में आ रहा है 180 माइनस थीटा, अल्फा की जगह लिख सकता हूँ 180 माइनस, हाँ ये पूरा एंगल 180 है, 180 बनेगा, ये पूरा एंगल 180 है, स्ट्रेट लाइन पूरा 180, इसमें थीटा माइनस करनी आ जाएगा अल्फा। क्यों मैं थीटा लिख रहा हूं, तो थीटा के टर्म में बात करनी है। जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो मैथमेटिकल टूल्स में बता पाओगे, एक दो लोग अगर छूटा है तो बाद में देख लोगे। cos 180 माइनस थीटा क्या बताया था, माइनस cos थीटा, माइनस एएसटीसी रूल ध्यान होगा, cos 180 माइनस थीटा क्या था माइनस cos थीटा, तो माइनस cos थीटा इक्वल टू क्या आया p बाय 2q, माइनस cos थीटा इक्वल टू आया p बाय 2q। यहां से मैं अगर लिखना चाह रहा हूं जरा समझो, उसको उधर ले जाते हैं q cos थीटा, इसको मल्टीप्लाई किया इधर q cos थीटा, इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा p बाय 2, और माइनस इधर ला सकते हैं, तो q cos थीटा इक्वल टू माइनस p बाय 2 आया। हाँ सर। आ रही बात समझ में। तो q cos थीटा तीन तरीकों से निकाला गया है। q cos थीटा एक ऐसे भी निकाल सकते हैं, एक q cos थीटा ऐसे निकाला, एक q cos थीटा ऐसे निकाला, एक q cos थीटा ऐसे निकाला, और फिर यहाँ रखिए। समझ में आया सारा कुछ।
ये अप्रोच आपको काम देगा एक जगह। कई बार ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना, जैसे p और q की वैल्यू बता दो, समझना, बोल दिया कि से कुछ है, मान लो p है 5 और q पहले था 5, डबल कर दिए तो कितना हो गया 10। तो ये 5 है, ये 10, समझना, ये 5 है, ये 10 है। तो मैं यहाँ पे cos अल्फा क्या लिखूंगा, p/2 यानी 5/10, यानी cos अल्फा क्या आ गया 1/2। चलो एक क्वेश्चन इसमें बनाया जाए। एक क्वेश्चन बनाता हूँ, 1-2 मिनट का टाइम देता हूँ, एक नया क्वेश्चन से फॉर्म हो जाएगा। ये तो कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन इसको लिख लेना पूरा, उसके बाद एक क्वेश्चन लिखो, 2 मिनट का टाइम दूंगा, इसको नोट करके फिर उसको ट्राई करना। कि यहाँ पे सेम क्वेश्चन में मैंने पहले दे दिया, इफ सेम क्वेश्चन में p का वैल्यू दे दिया, चाहे कुछ भी था, मान लो फोर्स ही था, इसका मैग्नीट्यूड मैंने दे दिया p का, मान लो कुछ 5, ठीक है, या 5 निकल या सिंपल 5 रहता है, देखो p को 5 लिखा और q को भी मैंने 5 लिखा, ठीक। q को डबल करेंगे तो क्या होगा 10। मुझे बताना है आपको यहाँ पे थीटा कितना है, आप बता सकोगे? ट्राई करना, ये बताऊंगा, पहले सारा लिख लो, 2 मिनट का टाइम है इसके लिए। ये देखो बात इसमें 3 तरीकों से निकाल सकते थे q cos थीटा। एक ये बताया, एक दूसरा तरीका ये tan 90 वाला से, तीसरा तरीका हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें और टाइप के क्वेश्चन फॉर्मेट हो सकते हैं, फॉर्म हो सकता है। एक क्वेश्चन मैंने जो दिया जरा समझना कि सेम क्वेश्चन में सारी बातें वही है कि p q था, रिजल्टेंट r था, q को डबल कर दिया गया, सारी बातें वही की गई। पूछ क्या दिया गया, p और q का वैल्यू बता दिया गया, 5 और 5 है, पूछा गया कि बताओ थीटा क्या है, ठीक है। तो बताओ थीटा क्या है, तो जरा समझना यहाँ पे ध्यान से। एक तो ठीक है, ऐसे फॉर्मूला लाके हम यहाँ से भी थीटा बता सकते हैं, वैल्यू रख के cos थीटा क्या है -p/2। तो एक तो cos थीटा -p/2 और यहाँ से q ले आओ, इसको एज अ फॉर्मूला यूज करके बता सकते हैं। या फिर सीधा सा है q को डबल कर दिया, q को डबल कर दिया मतलब क्या हुआ। एक तो चलो पहले मैं ऐसे बता देता हूँ कि cos थीटा जब हमने इतना लाया, ये मेहनत किया ही है, तो cos थीटा क्या आया -p/2 और q इधर लाओगे q, cos थीटा क्या होगा -p/2q, यहाँ से cos थीटा -p/2q। अब वैल्यू पता है कि तुमको ये क्या है -5, 2 इंटू q क्या है 5, तो cos थीटा कितना आ गया -1/2, cos थीटा आ गया -1/2। और -1/2 कितने की वैल्यू होती है, तो बताया था, मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाया है, ये कितना का होगा 120। तो थीटा इक्वल टू आंसर क्या हो जाएगा 120। या फिर ये तो चलो फॉर्मूला निकाला, पता किया, लिख लिया। या फिर हमको ऐसे ही डायरेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो cos अल्फा, मुझे थीटा चाहिए, अभी फिलहाल मैं अल्फा निकाल रहा हूँ। इस फिगर से अगर cos अल्फा लिखेंगे, जरा समझना, इस फिगर से अगर cos अल्फा लिखेंगे, क्या लिखेंगे p/2q, cos अल्फा लिखेंगे p/2q, सिंपल p/2q। p कितना है 5 और 2 इंटू q 5, यानी cos अल्फा कितना आ गया 1/2, और cos कितने की वैल्यू 1/2 होती है 60 की, यानी अल्फा आ गया 60 डिग्री। तो अगर आपसे दो तरह से बात पूछे, या तो पूछ दे थीटा क्या है, थीटा क्या है, तो थीटा क्या है, ये एंगल थोड़ी थीटा है, थीटा तो ये एंगल है ना। तो अल्फा क्या है बेसिकली 180 माइनस थीटा, अल्फा क्या है 180 माइनस सर थीटा 180 माइनस अल्फा। हाँ थीटा 180, एक बात है, वो भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, थीटा 180 माइनस अल्फा। थीटा क्या है 180 माइनस अल्फा, तो 180 माइनस अल्फा यानी 180 माइनस 60, तो थीटा कितना आ गया 120। एक बात और जरा सा समझना, क्वेश्चन ऐसे भी दे दे कि बताओ कि p और q 2q के बीच क्या एंगल बन रहा है, बताओ p और 2q के बीच क्या एंगल बन रहा है, तो जरा ध्यान देना, p और 2q के बीच एंगल क्या बोलेंगे, अल्फा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, p और 2q के बीच एंगल अल्फा बन रहा है, ये बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? नहीं सर थीटा बोलेंगे, क्योंकि सर जो 2q है वो तो पैरेलली है ना इस साइड वाले से। नहीं उससे क्या उठा के ले आए, तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, p 2q का एंगल अल्फा बोला जा सकता है। p है वो आगे एक्सटेंड करा ना सर, क्यों एक्सटेंड ना करते हैं, छोड़ एक्सटेंड नहीं करते, ये भूल जाओ, इस पार्ट को भूल जाओ, ये तो हमने बाद में सोल्यूशन से ड्रॉ किया, इसको भूल जाओ। क्वेश्चन पूछा गया p और 2q के बीच का एंगल बताओ, तो 2q को हमने उठा के यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो p और 2q के बीच एंगल तो दिख रहा है,
पर ये एंगल अल्फा बोलेंगे नहीं नहीं, बोलेंगे। सर। क्यों नहीं बोलेंगे? Anti- क्योंकि ये एंगल है हेड और टेल के बीच में। ये एंगल किसके बीच बनेगा अल्फा? ये P का हेड है और 2Q का क्या है? टेल है। एंगल हमने बताया था हेड टेल के बीच नहीं ले सकते, एंगल हमेशा क्या लेते हैं? हेड या टेल के बीच। तो P और 2Q का एंगल ये अल्फा नहीं है। क्यों? क्योंकि P का हेड और 2Q का टेल मिल रहा है। फिर क्या तरीका बताया कि P को उठा के यहां से यहां रखो, पैरेलली शिफ्ट कर दो। पैरेलली शिफ्ट करने से क्या होगा कि जब उठा के इस P को मान लो ये है यहां से यहां रख दिए, तो इस P का और 2Q का क्या मिलने लगा? टेल। तो टेल टेल के बीच का एंगल ले सकते हैं, यानी एंगल बिटवीन वेक्टर भी क्या है? ये है थीटा, यानी 180 माइनस अल्फा। बात समझे? तो कई तरह के क्वेश्चन, एक कांसेप्ट जो हो गया इसको नोट कर लो, फिर हम नए चैप्टर पे आएंगे। बाकी काफी क्वेश्चन कराया, और क्वेश्चन क्या है आपका जो शीट में होगा उससे हम क्वेश्चन करेंगे बाकी सब डिटेल में। और इस चैप्टर के लिए कंप्लीट है ये चैप्टर, केवल शीट डिस्कशन रह गया, वो करोगे डिस्कस करेंगे उसके क्वेश्चन। अभी फिलहाल शुरू करेंगे नया चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रिंग। ठीक है, तब तक नोट कर लो।